So we have studied property of parallelograms concerning sides. अब क्या कर रहे हैं, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स पर अब हम लोग फोकस कर रहे हैं. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. दिस मीन्स ये जो है आपका, दिस विल बी इक्वल टू दिस and this part, this angle will be equal to this. So this is A, this is B, this is C and this is D. तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, एंगल A is equal to एंगल C and एंगल B is equal to एंगल D. ये बेस हमें क्लियर हो गया. अब हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं BEST. तो BEST इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. तो x ये है, y ये है, z ये है. ओके. अब तक जो हमने कैलकुलेशन कर रहा था व्हेन वी वर डूइंग अबाउट द पॉलीगॉन्स, तो हमें इन दो में से एक एंगल मालूम होता था एंड बेस्ड ऑन द एंगल एट अ पॉइंट हम 180 से माइनस करके वी कैन कम टू नो द मेजरमेंट ऑफ द अदर एंगल. लेकिन अब इसमें तो वी नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अब हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है S इज अपोजिट टू B and we know opposite angles are equal to each other. So अगर B 100 डिग्री है तो S भी क्या होगा, 100 डिग्री. So when you are solving such type of questions, आपको इस टाइप से दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा S is opposite to B. So X will be equal to 100. इसमें you have to give the reason opposite angles property. ठीक है. और you can write कि it's given, it's a parallelogram, the opposite angles will be equal to each other. So angle S will be equal to 100 degree. ठीक है. Now how to calculate for Y? अब हमें क्या मालूम है, y is equal to 100 डिग्री. y 100 डिग्री हमने कैसे निकाला, इसमें अब क्या होता है, जब हमारा एडजेसेंट, तो x and z they are linear pair, they are adjacent to each other. तो ये जो है x and z they form a linear pair. लीनियर पेयर का क्या मीनिंग हुआ, लीनियर पेयर का ये मीनिंग हुआ दे एड अप टू 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर, दिस मीन्स x and z, x plus z is equal to 180 डिग्री. ठीक है. तो x हमारा कितना है, 100 डिग्री. z हमें पता लगाना है 180. 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80 डिग्री. सो इफ दिस इज 80 तो ये कितना हो गया, वही एंगल एट अ पॉइंट. तो दिस इज विल बी 100 डिग्री. क्लियर हो गया. इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. Now the अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है, the adjacent angles in a parallelogram are supplementary. तो सेम जो अभी हमने कहा लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, दिस मीन्स सप्लीमेंट्री मीन्स दे एड अप टू 180 डिग्री. सो दिस एंड दिस विल एड अप टू 180 डिग्री. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल एड अप टू 180 डिग्री. या this angle and this angle will add up to 180 degree. तो हम कैसे, या A and B, तो हमारा ऐसे कॉम्बिनेशन बनता चला जाता है. Do you get this? तो A plus B is equal to 180 degree, A plus D is equal to 180 degree, B
plus C is equal to 180 degree and C and B is equal to 180 degree. So अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इन अ पैरेललोग्राम RING, ठीक है. तो आपके नेम भी बुक्स में इतने इंटरेस्टिंग दे रखे हैं कि हम इसको रिंग भी पढ़ सकते हैं. Isn't it interesting? What do you think? है ना. चलो, मूविंग टू द क्वेश्चन. So in a parallelogram RING, angle R is 70 degree. Find all other angles. So you have to find out I, you have to find out N and you have to find out G. ठीक है, ये हमने सॉल्व भी करा हुआ है. तो सॉल्व करने, हम सॉल्यूशन को देखने से पहले लेट अस लुक एट कैन वी सॉल्व इट ऑन आवर ओन. ठीक है. तो अगर हमने पहली प्रॉपर्टी हमें क्या याद है? डू यू रिमेम्बर दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. यस, वी नो दैट. तो अगर R 70 डिग्री है तो विच एंगल विल बी 70 डिग्री? व्हाट डू यू थिंक? N. यस, तो N हमारा 70 डिग्री आ गया. ठीक है. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. देखिए हमने क्या लिखा है, एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं therefore एंगल N will be 70 degree. And then we have to give the reason. Because angle R and angle N are opposite angles of a parallelogram. So ये हमें reason लिखना होता है when we are doing such type of questions. अगर आप ऐसे reason नहीं लिखेंगे तो टीचर सोच सकता है आपने किसी से चीटिंग की है. सो पूरे मार्क्स लेने के लिए व्हाट शुड वी डू? वी शुड डू इट इन अ प्रॉपर वे. सो हमें पता चल गया इफ R is 70 डिग्री तो N विल बी 70 डिग्री. नाउ क्वेश्चन अराइजेस फॉर G एंड I. व्हाट डू यू थिंक? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, अभी हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी थी कि the adjacent angles in a parallelogram are supplementary. This means they add up to कितना? बोलिए. 180 degree. Good. So ये हमारा आ गया. तो now ये एक हमने सॉल्यूशन यहाँ पर भी कर रखा है. इसको और थोड़ा सा खुद भी सोचते हैं. अगर तो हम कैसे करेंगे? 70 हमने उसका नेक्स्ट स्टेप करा है. तो फर्स्ट लेट अस लुक दिस. 70 प्लस G इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं. सो ये क्या है? एंगल है ना. तो एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. कैन यू रिकॉग्नाइज एनी मिस्टेक जो मैंने लिखा है? यस, मैंने 70 पर डिग्री नहीं लगाया. सो रिमेम्बर इफ यू आर नॉट पुटिंग तो इट डजंट लुक लाइक कि दिस इज अ डिग्री, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल. डिग्री टेल्स अस दैट वी आर राइटिंग द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. नाउ यू नो 180 माइनस 70 हमारा आ गया 110 डिग्री. सो इफ G is coming out to be 110 डिग्री तो कौन सा एंगल हमें 110 मिलेगा? Yes, angle I. This will also be 110 degree. So again, when we are doing such type of question, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि since ये देखिए हमने ये जो यहाँ पे angle G is opposite to angle I. ठीक है. तो हम जब लिख रहे हैं 70 प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हमें ये रीजन लिखना होगा. दिस इज कंपल्सरी. ठीक है. तो इस टाइप से हमने बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज हमें क्या मालूम था? इनिशियल क्वेश्चन इफ वी लुक एट, इनिशियल क्वेश्चन था कि हमें वी नो ओनली वन एंगल एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज we were able to find 3 other angles of the parallelogram. तो देखा हाउ इम्पोर्टेंट आर द प्रॉपर्टीज. जैसे आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो
kids, what did we learn today? Today we learned about the parallelogram. पैरेललोग्राम का हमें पता चला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो हमने कर लिया था. इस सेशन में वी हैव पुट फोकस ऑन द एंगल्स कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दे फॉर्म दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस दे एड अप टू 180 डिग्री. सो ये प्रॉपर्टीज करके वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एंगल्स. जो एक मालूम अगर हमें वी कैन फाइंड अदर एंगल्स जो हमारे 3 और बच रहे हैं. इन द नेक्स्ट सेशन समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर. टिल देन क्या करना है आपको? यस, इसको एक बार खुद बिना कोई सॉल्यूशन देखे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके ये सम्स खुद सॉल्व करें. ठीक है? सो टेक केयर एंड हैव अ गुड रिवीजन. बाय.